चिराग पासवान की सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है वो क्या इशारा करती है? चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि बिहार के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, सत्ता बदले और नीतीश कुमार कुर्सी को छोड़ दें। अपनी सभाओं में चिराग पासवान उन बातों को उठाते हैं जो अब तक वो ट्विटर के हवाले से कहते थे, फेसबुक के माध्यम से कहते थे, मीडिया के लोगों को कहते थे। अब उन सवालों को चिराग पासवान जनता से खुद कर रहे हैं और उसका जवाब और उसकी गवाही वो जनता से खुद दे रहे हैं। पहले देखिए कि चिराग पासवान अपनी सभाओं में जनता से क्या पूछते हैं और जनता से क्या जवाब मांगते हैं और जनता उसका जवाब क्या देती है। जी से कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? नहीं बनी? चाची बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी? अरे मुख्यमंत्री तो बोले मेरे प्रधानमंत्री से कि बन गई। झूठ बोले, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले। अच्छा चलिए, अब हर घर में नल का जल तो आ गया ना? नल का जल भी नहीं आया? नहीं आया चाची? अरे पर मुख्यमंत्री तो बोले प्रधानमंत्री जी से कि नल का जल आ गया। फिर जो आप लोग बगल हो जाइए ना, सब लोग बगल होंगे तो दिख जाएगा हमको। अच्छा चलिए, कम से कम 7 निश्चय में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? भ्रष्टाचार हुआ? 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ? किसने किया भैया? नीतीश कुमार जी ने घोटाला किया, नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। तो साथियों, ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कहाँ भेजना चाहिए? जेल में। कौन चाहता है कि मुख्यमंत्री जेल जाए? हाथ जाए, सब लोग चाहते हैं। तो साथियों, ये वादा मैं आपसे करता हूँ और अभी तो चुनाव के परिणाम आने बाकी है। मैंने अपने वादे को पूरा करने की शुरुआत कर दी। आप लोग जानते हैं ना कि नल जल योजना में आयकर विभाग ने छापेमारी। तो आपने देखा कि चिराग पासवान उन्हीं सब आरोपों को, जल नल के आरोपों को, 7 निश्चय के आरोपों को, भ्रष्टाचार के आरोपों को, अनडेवलपमेंट के आरोपों को जनता के सामने रख रहे हैं। पूछते हैं कि जल नल में क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? 7 निश्चय में क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? नीतीश कुमार को 10 के बाद कहां रहना चाहिए? जनता कहती है कि उनको जेल में रहना चाहिए। एक गवाही लेते हैं, एक बयान लेते हैं वो जनता से, क्योंकि ये बात बार बार चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचारियों की जगह कहां होती है ये आप सबको मालूम है। तो जो भीड़ उमड़ रही है चिराग पासवान के खेमे के हौसले को बुलंद कर रही है और जनता जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है उनके सवालों पर, वो चिराग पासवान का हौसला बुलंद करती है, उनके इरादों को बुलंद कर रही है। क्या होगा रिजल्ट के बाद? कितनी सीटें लोजपा जीतेगी? सरकार बनाने में उसकी क्या भूमिका रहेगी? इन बातों को अभी कहीं नहीं कहा जा रहा है, न इसका उल्लेख हो रहा है। लेकिन चिराग पासवान का खेमा ये मानता है कि उसको ठीक ठाक सीटें आएगी और इतनी सीटें आएगी कि बिहार में जो अगली सरकार बनेगी उसमें लोजपा की अहम भूमिका होगी। निष्पक्ष लोगों से बात करिए, न्यूट्रल लोगों से बात करिए तो उनका कहना है कि देखिए लोजपा को समर्थन मिल रहा है, लोग उनकी सभाओं में जा रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, लेकिन क्या ये सीट में कन्वर्ट हो जाएगी सीटें? ये कहना जल्दबाजी होगी। संख्या के बारे में जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि देखिए बहुत ज्यादा संख्या लोजपा की नहीं रहने वाली है, ये तय है। लेकिन हाँ, उपस्थिति जरूर लोजपा अपनी दर्ज करा रही है चुनाव में और जब नतीजे आएंगे तो सीटों की संख्या का भी एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा सीटें लोजपा जीत के आ जाएगी ये कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में चिराग पासवान एक फैक्टर बन के उभरे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आगे की राजनीति में चिराग पासवान को इस पृष्ठभूमि से काफी सहूलियत मिलेगी, मदद मिलेगी और आगे की राजनीति वो कैसे करेंगे इसका एक आधार वोट 2020 के चुनाव परिणाम को बना सकते हैं। तो चुनावी चाल में अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल दास के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।